हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी गद्य साहित्य में कहानी की क्लास ख़त्म होने के बाद हम निबंध शुरू करते हैं। ठीक है, निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे 25 प्रश्नों के साथ। हर एक क्लास में कितने प्रश्न रहेंगे? 25 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों की व्याख्या करेंगे हम। देखेंगे पहला प्रश्न, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या रहा? अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम रहा रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या रहा? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर के कुछ अन्य निबंधों की अगर हम बात करें तो मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, ठीक है। इसके अलावा उजली आग, उजली आग, रेती के फूल, रेती के फूल, इसके अलावा वट पीपल, वट पीपल, और एक अगर हम निबंध की बात करें रामधारी सिंह दिनकर की तो आधुनिकता बोध, आधुनिकता बोध। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह रहे। किनके द्वारा रचित? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित। मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध इत्यादि। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है अर्थात सही विकल्प नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बसंत आ गया, सही है। बनारसी दास चतुर्वेदी, मेरी तीर्थ यात्रा, सही है। वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, ये भी सही है। परंतु दात जो यह रचना है यह शांति प्रिय द्विवेदी जी द्वारा रचित नहीं है। दात शांति प्रिय द्विवेदी जी द्वारा रचित ना होकर के किनके द्वारा रचित है? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है यह दात। आगे देखेंगे। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, मध्यकालीन धर्म साधना। आगे देखते हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है, यह कथन निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? तो यह कथन युद्ध और नारी नामक निबंध से उद्धृत है, जिसकी रचयिता रहती है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ठीक है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो युद्ध और नारी नामक निबंध से उद्धृत है यह कथन। उत्साह निबंध के लेखक रहते हैं। उत्साह निबंध के लेखक कौन रहे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहते हैं उत्साह निबंध के लेखक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मजदूरी और प्रेम नामक निबंध के रचयिता रहे अध्यापक पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम नामक निबंध के रचयिता कौन रहे? अध्यापक पूर्ण सिंह। आगे देखेंगे, ठीक है। रसज्ञ रंजन किनका निबंध संकलन है? रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह निबंध संकलन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की एक और महत्वपूर्ण निबंध है जिसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है इसके बारे में। आगे देखेंगे। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित निबंध है। इसके अलावा अशोक के फूल नामक निबंध के रचयिता कौन रहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अशोक के फूल नामक निबंध के रचयिता रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आंगन का पंछी और बंजारा मन नामक निबंध के रचयिता रहते हैं विद्यानिवास मिश्र। आंगन का पंछी और बंजारा मन नामक निबंध के रचयिता कौन रहे? विद्यानिवास मिश्र, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र। प्रिय नीलकंठी नामक निबंध के रचयिता रहे कुबेर नाथ राय। प्रिय नीलकंठी नामक निबंध के रचयिता कौन रहे? कुबेर नाथ राय, ठीक है। आगे देखेंगे। विक्रमोर्वशी
की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन रहे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार रहते हैं। इनके कुछ अन्य प्रमुख निबंध है गोबर गणेश, गोबर गणेश, गोबर गणेश। इसके अलावा कछुआ धर्म, कछुआ धर्म, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुंठाओ, ठीक है, मारेसी मोही कुंठाओ, मारेसी मोही, अच्छा इसे मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ। चंद्रधर शर्मा के कुछ अन्य निबंध के नाम मैंने किस प्रकार बताए? गोबर गणेश, कछुआ धर्म, और एक अगर महत्वपूर्ण की बात करें तो मारेसी, मारेसी मोही कुंठाओ, ठीक है, मारेसी मोही कुंठाओ। आगे देखेंगे। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? भूत के पांव पीछे नामक निबंध के लेखक रहे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के कुछ अन्य निबंध है सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। इसके अलावा कहत कबीर, कहत कबीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे। 3 निबंध मैंने यहाँ लिखे सुनो भाई साधो, कहत कबीर, तुलसीदास चंदन घिसे। हरिशंकर परसाई की ये रचना है, ठीक है, हरिशंकर परसाई द्वारा निबंध है। इसके अलावा हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं, हंसते हैं रोते हैं, ये भी निबंध है किनके द्वारा रचित? तो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित। इसके अलावा तब की बात और थी, ठीक है, तब की बात, तब की बात और थी, किनके द्वारा इसे भी निबंध रचित है? तो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व व्यंजकता, पाठक में आत्मीयता, विदेशी लेखकों का उल्लेख, जिन प्रतिवाद। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषता नहीं है इनमें से विदेशी लेखकों का उल्लेख, ये विशेषता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक प्रमुख ललित निबंधकार रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को क्या कहा है? व्यक्ति की स्वाधीन चेतना की उपज कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चेतना की उपज कहा है। प्रश्न आ सकता है कि किसने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चेतना की उपज कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कल्पलता, अशोक के फूल, कल्पलता। इसके अलावा मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, मध्यकालीन धर्म साधना, ठीक है, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ये सभी निबंध किनके द्वारा रचित है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। आगे देखते हैं। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इसमें मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? महाकाल, ठीक है। अशोक के फूल नामक निबंध में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम दिया गया है। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है निम्न में से किससे? तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। किस निबंध के अनुसार? कविता क्या है नामक निबंध के अनुसार। कविता क्या है नामक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। नाद सौंदर्य का अर्थ क्या है कि ऐसे शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाता है जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, ठीक है। नाद सौंदर्य का अर्थ है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाता है जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, ठीक है। कविता क्या है निबंध किनके द्वारा रचित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इसके अलावा यह सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित करवाई गई थी, ठीक है।
कविता क्या है निबंध का प्रकाशन सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में किया गया था। किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? निम्न में से किस हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? तो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा है? हिंदी का एडिसन कहा है। और बालकृष्ण भट्ट को उन्होंने हिंदी का स्टील कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? कविता क्या है नामक निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए निम्न में से किसका पद उद्धृत है, अर्थात किसके पद को लिया गया है कविता क्या है नामक निबंध में? तो मतीराम। ठीक है, मतीराम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है, सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 1 में संकलित है कविता क्या है निबंध। आगे है, सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? सरयू में संकलित परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? तो मदर इन लॉ को बताया गया है। आगे देखेंगे, मंदाकिनी नामक पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है? मंदाकिनी नामक पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनके कुछ अन्य निबंध संग्रह है। वासुदेव शरण अग्रवाल के कुछ अन्य निबंध संग्रह है पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, कला और दो मैंने क्या बताया, पृथ्वीपुत्र और मातृभूमि। इसके अलावा कला और संस्कृति, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह रहे किनके द्वारा रचित? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार कौन है? आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया नामक निबंध के रचनाकार कौन है? तो हितेश शंकर। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1948 ईस्वी में। इसके रचयिता रहते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कुछ अन्य निबंधों के नाम है कल्पलता, विचार और वितर्क, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, आलोक पर्व इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निम्न में से कौन सा निबंध है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इसमें निबंध है उत्साह। मारेसी मोही कुंठाव चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित निबंध है। पवित्रता नामक निबंध के रचयिता रहे अध्यापक पूर्ण सिंह। पवित्रता नामक निबंध के रचयिता कौन रहे? अध्यापक पूर्ण सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ अन्य निबंधों की अगर हम बात करें तो करुणा, श्रद्धा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, ये सभी किनके निबंध हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है। ठलुआ क्लब नामक निबंध संग्रह के रचयिता कौन रहे? तो बाबू गुलाब राय रहे ठलुआ क्लब नामक निबंध के रचयिता। इनकी एक प्रसिद्ध निबंध है, गुलाब राय द्वारा रचित एक प्रसिद्ध निबंध है जिसके बारे में पूछा जा सकता है, मेरी असफलताएं। ठीक है, आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? निम्न में से कौन सी कृति स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ सन 1942 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई। स्त्री विमर्श पर आधारित है यह। इसके अलावा इसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में स्त्री समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में स्त्री समस्याओं का चित्रण किया गया है श्रृंखला की कड़ियाँ नामक कृति में। आगे देखेंगे,
श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? तो श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध लिखे हैं। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन रहे? हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक रहे मुकुटधर पांडे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक कौन रहते हैं? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इस निबंध के लेखक रहे बालकृष्ण भट्ट को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। इसके अलावा इनके कुछ अन्य निबंध है, बालकृष्ण भट्ट के कुछ अन्य निबंधों की अगर हम बात करें तो चंद्रोदय, ठीक है, चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। ये सारे निबंध किनके द्वारा रचित हैं? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। आगे देखेंगे, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा से संबंधित रहे। जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं की अगर हम बात करें तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, महाराणा के महत्व इत्यादि, ये सभी रचनाएं किनके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा। आगे देखते हैं, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन रहते हैं? तो मजदूरी और प्रेम नामक निबंध के लेखक रहे सरदार पूर्ण सिंह। इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो आचरण की सभ्यता, पवित्रता, कन्यादान, ठीक है। ये कुछ अन्य रचनाएं रहीं किनके द्वारा रचित? सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।